for gravitational constant, energy and other quantities, right? So dimension formula for frequency, right? So frequency is equal to 1 over टाइम पीरियड, राइट? ये फॉर्मूला होता है आपका फ्रीक्वेंसी का. सो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टाइम पीरियड मीन्स टी, कैपिटल टी. सो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा टी माइनस वन. सो टी माइनस वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी. अगर इसको आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, एम जीरो मास इन्वॉल्व नहीं है, एल जीरो इन्वॉल्व नहीं है, एंड टी इज माइनस वन, टी का पावर माइनस वन. तो आपको याद रखना है फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी इज टी माइनस वन. एंड फ्रीक्वेंसी का सिंबल आप सबको पता है, ये होता है न्यू, राइट? चलिए नेक्स्ट लेते हैं आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन से फॉर्मूला में इन्वॉल्व होता है? याद करो जरा. फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स इज गिवन बाय Gm1 m2 ओवर आर स्क्वायर. इस फॉर्मूला में जी आपका इन्वॉल्व होता है, कहीं और भी होता है, वहां से निकाल सकते हो, बड़े बेसिक फॉर्मूला जिसका आपको आइडिया है इसलिए बता रहा हूं मैं. तो यहाँ से कैपिटल जी किसके बराबर आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2 नीचे आ गया, m1 m2. सो इट विल बी द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g. चलो अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो लिख लेते हैं. फोर्स, f इज फोर्स. फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? mlt माइनस टू. ये हमें याद हो गया, mlt माइनस टू. r डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कितना होता है? l. पावर कितना है इसका? 2 है, तो ये L2 आ गया आप लोगों के पास. आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला L होता है तो L2 बन गया. ओवर M1 एंड M2 दोनों मासेस हैं, मींस फॉर M1 कैपिटल M और फॉर M2 अगेन कैपिटल M. डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं. ml t माइनस टू L2 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रहा, देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, m पावर 1 m पावर 1, तो m पावर 2 बन गया आप लोगों के पास. ओके, ये चीज़ आ गया, ठीक है? चलो अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं. तो फाइनली क्या बचा हमारे पास? ml t माइनस टू L2 और m2 ऊपर गया, m की पावर 2, तो क्या बन गया? m माइनस टू, राइट? अब तो इनको रीअरेंज करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो m पावर 1 है, m ढूंढो और कहाँ कहाँ? मल्टीप्लाई में सारे सारे, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हो आप. सो m पावर 1 पावर माइनस टू क्या बन जाएगा? 1 माइनस टू. पावर ऐड हो जाएंगे ना, प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस टू, ये बन गया. l का पावर कितना है यहाँ पर? 1. यहाँ पर कितना है? 2. 1 प्लस टू, ये बन गया. t कहीं और है नहीं हमारे पास, सो t का पावर माइनस टू. और फाइनली डायमेंशन फॉर्मूला क्या है हमारे पास? m 1 माइनस टू माइनस 1, l 1 प्लस टू 3, and t minus 2. So it is the required dimensional formula for gravitational constant g. तो अब आपको याद रखना है dimensional formula for capital G is m minus 1 L3 and t minus 2. कभी भूल जाओ तो ऐसे आप डिराइव कर सकते हो. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वांटिटी हम ले लेते हैं यहाँ पर एनर्जी. तो एनर्जी के लिए आप कोई भी क्वांटिटी ले लो. मैं एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी ले लेता हूँ. चलो काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ये फॉर्मूला सबको क्लियर है. ये फॉर्मूला से हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं इजीली. देखो कैसे. 1/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है. हियर वी हैव मास m. तो मास m के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? कैपिटल M. ये आ गया मास के लिए. वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने सीखा है lt माइनस 1, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया हम, राइट?
अब तो जैसे इसको सॉल्व करना, देखो m एज इट इज l स्क्वायर यानी L2 t माइनस वन का स्क्वायर t माइनस टू, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया ml2 t माइनस टू। और आपको याद होगा ऐसा ही फॉर्मूला आपका वर्क का भी आया था। वर्क का फॉर्मूला भी क्या होता है, आपने कैलकुलेट किया, वर्क का फॉर्मूला होता है ml2 t माइनस टू। यानी यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी और एनी काइंड ऑफ एनर्जी एंड वर्क आर सेम। दोनों के फॉर्मूला आपके क्या हैं, सेम है। इसका मतलब बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो एक ही कैटेगरी की होंगी तो उनके डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे, राइट। तो इस तरह आप बाकी सारी क्वांटिटीज के फॉर्मूला निकाल सकते हो। उसमें मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं, जिनके कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो स्ट्रेन ले लेते हैं। स्ट्रेन ये आपके लिए नया वर्ड है, अभी तक आपने इसको स्टडी नहीं किया, पर मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। सो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशंस ओवर ओरिजिनल डायमेंशंस, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। डायमेंशन का मतलब क्या है, लेंथ ले लो, ठीक है, या कोई और चीज ले लो, तो ये फॉर्मूला बन सकता है चेंज इन डायमेंशन। मैं यहाँ लेंथ ले लेता हूँ अगर, तो ये फॉर्मूला बन जाता है मेरे पास चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब लेंथ ओवर लेंथ, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। जैसे मान लो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला लेता हूँ L और ओरिजिनल लेंथ का फॉर्मूला लेता हूँ L, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स m0 L0 T0। तो आपका जो स्ट्रेन है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसी तरह एंगल भी आपका जो है वो कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्यों है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, चेक करते हैं जरा इसको। एंगल इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। सो लेंथ अपॉन आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब लेंथ कैपिटल L, रेडियस इज डिस्टेंस मींस अगेन लेंथ, कैंसिल हो गया। सो डायमेंशन फॉर्मूला इज m0 L0 T0 मींस डायमेंशनलेस।